हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेवी WSSR MR के जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें मिलने वाले कुछ पॉइंट के बारे में, और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि इन पॉइंट से कैसे बचा जा सकता है, क्या करें कि यह पॉइंट न मिलें, कौन कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो में बने रहिए। इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक नए दोस्त के साथ। और हम यहाँ पहले बता दें आपको कि यह वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, क्योंकि इसमें आपको सारे पॉइंट बताए हैं, हर एक पॉइंट सिर से लेके पैर तक बताए हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबी होना बनता ही है, तो आप थोड़ा अपना सपोर्ट कीजिए। तो गाइस, जैसे ही आपको मेडिकल की डेट पता चलेगी, फिजिकल की डेट पता चलेगी, तो आपको पता होगा कि इंडियन नेवी में जो मेडिकल और फिजिकल होता है वो साथ साथ होता है। आपको आपके सेंटर पे 6 से 6:30 बजे के बीच में बुलाया जाता है, तो वेरी कर सकता है टाइम, लगभग इसी टाइम पे बुलाया जाता है। आपका 6 से लेकर 10 बजे तक PFT होता है, और फिर 10 से लेकर 12 बजे तक लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो आपका 12 बजे से स्टार्ट होता है। तो मेडिकल एग्ज़ाम के लिए जितने लोग उन्होंने PFT क्वालिफाई किया होगा उनको ही केवल मेडिकल एग्जामिनेशन देने का मौका दिया जाता है। उन कैंडिडेट्स में से 5 से 8 लोगों का एक एक ग्रुप बना देते हैं। जैसे 40 बच्चे हैं तो उसमें से 5-5 बंदों का ग्रुप बना देंगे, या 8-8 बंदों का ग्रुप बना देंगे, अपनी हिसाब से बनाएंगे वो नेवी वाले। उसके बाद आप सबसे बोलेंगे, आपके ग्रुप से बोलेंगे कि अपने सारे कपड़े उतार लीजिए, केवल अंडरवियर को छोड़ के। आपने अभी अंडरवियर पहनी होगी, और आपका फिर मेडिकल होगा। और जैसे आपके 8-8 के 5 ग्रुप हैं, तो किसी ग्रुप का पहले कोई सा होगा, कोई किसी ग्रुप का दूसरी चीज़ होगा, लेकिन होंगे सारे, जितने पहले ग्रुप के होंगे उतने ही लास्ट ग्रुप के भी होंगे। तो मैं आपको ऊपर से लेकर नीचे तक सारे पॉइंट बताऊंगा यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले बात आती है आपके कान की। ईयर में आपका लगभग 3 चीज़ें चेक होती है। सबसे पहला होता है ईयर वैक्स चेकअप। इस पे आपके कान के अंदर का जो मैला होता है उसको चेक किया जाता है। ये आपका यहाँ पे कान का एक डायग्राम जैसा दिया गया है, ये पूरा साफ़ होना चाहिए जो अंदर है। ये ईयर वैक्स चेकअप हो रहा है आपका। और इसके लिए आपको मैं बता दूं कि आप मेडिकल जाने से पहले अपने ईयर को एक अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दिखाएं, और उससे बोलें कि मेडिकल है और मेरे को वैक्स साफ़ करवानी है, वो आपका वैक्स साफ़ कर देगा। और दूसरा है सुनने की क्षमता। इसका जनरली वैसे टेस्ट होता है, इस प्रकार होता है कि आपको यहाँ पे खड़ा करा जाएगा, और आपसे कुछ दूरी पर जो ऑफिसर होगा या कोई सेलर होगा वह बाप से बात करेगा, लेकिन वह ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा, आपसे छोटी आवाज़ में बात करेगा। जैसे गुनगुनाएगा भी नहीं, वो खाली हल्के से आवाज़ से बात करेगा आपसे। और जैसे आपसे पूछेगा कि आपके पिताजी का क्या नाम है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, और आपको सुन के उसका जवाब देना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि कान के पर्दे पर कोई दाग या छेद नहीं होने चाहिए। मेन चीज़ ये कब होती है, जब आप ईयर वैक्स अपना ईयर का वैक्स निकलवाने जाते हैं मेडिकल देने से पहले। तो जहाँ से आप अगर किसी झोला छाप के पास जाएंगे तो वह फब्बारा मारेगा या जिस तरह से भी निकालेगा, हो सकता है कि आपके जो कान का पर्दा है उसमें एक दाग चले जाए या वो फट जाए, तो उससे आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तभी मैंने कहा कि अपना ईयर वैक्स केवल स्पेशलिस्ट को ही दिखाए। ये थे ईयर से संबंधित। अब बात आती है आपकी आँखों का। सबसे पहले आँखों में आपकी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी आँखों में कलर ब्लाइंडनेस है तो आप डिफेंस एग्जाम की तैयारी मत कीजिए। कोई ऐसा चीज़ नहीं मिलेगा आपको कि जो आपकी कलर ब्लाइंडनेस को हटा दे। कलर ब्लाइंडनेस कैसे चेक करते हैं आपको इस टाइप के कार्ड दिए जाते हैं वहाँ, और इस पे दिए गए नंबर को आपने पढ़ना पड़ता है। तो कुछ दूर ऐसे अपने हाथ पे रख के, जिसकी आँख में कलर ब्लाइंडनेस होगी वो इसको नहीं पढ़ पाएगा, जिसकी आँख में नहीं होगी वो आराम से पढ़ लेगा। आप इसको मार्केट से भी लेके खुद ट्राई भी कर सकते हैं। फिर आता है आपका विज़न साफ होना चाहिए आपका। अब विज़न साफ करने के लिए आपको इस टाइप का एक सफ़ेद बॉक्स होता है जिस पे इस टाइप के अक्षर लिखे होते हैं, आपने इनको पढ़ना पड़ता है। अब बात आती है कि अपना विज़न, वहाँ अगर आपका विज़न सही नहीं है, आपने क्या करना है, आपने मेडिकल देने से पहले अपने ग्रुप में सबसे लास्ट में खड़ा होना है। जो पहला बंदा आता है अंदर से पढ़ के उससे पूछ लेना है लास्ट लाइन पे क्या है। लास्ट लाइन आपने याद कर लेनी है, अपनी 5 उंगलियों में अच्छे से याद कर लेने। अब सारे अक्षरों को अपने 5 ऐसे याद कर, क्योंकि मेनली वह नीचे की लाइन ही पढ़ाते हैं आपसे, क्योंकि सब नीचे की सबसे छोटी होती है। अगर आपने वो पढ़ ली तो सब पढ़ ली। लगभग 6 मीटर दूरी से पढ़नी पड़ती है आपको ये। तो आप उससे पूछ लीजिए और
अपना पूरा याद कर लीजिए। और उसको अगर वो ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे, न पूछे तो तीसरे नंबर का पूछेंगे आपसे, तो आपको याद होना चाहिए तीसरे नंबर पे पी है। तो आपसे पूछा उसने पाँचवें नंबर में क्या है, तो पाँचवें नंबर में आपने एन है, ऐसे करके आपको ये याद होना चाहिए। आपका एक मेरी तरफ से सुझाव है कि जिससे आप मेडिकल आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, खास करके आँखों का। और नेक्स्ट नाक में मेनली एक ही प्रॉब्लम होती है, जो होती है डीएनएस प्रॉब्लम। अब डीएनएस प्रॉब्लम क्या होती है, ये आपको एक नाक दिख रहा होगा, दो चित्र, जो इसमें ये वाला नाक है, जो इस पे ये वाला नाक है, देखिए इसकी हड्डी थोड़ा यहाँ से टेढ़ी है। आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि ऐसे करके टेढ़ी है। ये हमें वैसे हाथ लगाने से जनरली दिखती नहीं है। या जब हम डॉक्टर हमारे नाक के अंदर टॉर्च लगाते हैं या अब वो देखते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं, तो वो बताते हैं आपकी नाक में ऐसा है। लेकिन अगर आपकी सिंपल नाक होती है तो आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। दूसरी बात, आपको जुकाम नहीं होना चाहिए। अगर आपको जुकाम है तो आपको जुकाम का पॉइंट भी दिया जा सकता है, और आपके इस जुकाम जब सही हो जाएगा तब आपका रिमेडिकल कर दे के आप वहाँ कॉलेज। लेकिन जुकाम नहीं होना चाहिए आपको मेनली, अगर आप एक मेडिकल लेना चाहते हैं। फिर आती है तीत। दांतों में सबसे पहले 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए। अब इन डेंटल पॉइंट में आपके वो दांत गिनते हैं, टोटल कितने दांत हैं, कितने दांत सड़े हुए हैं, कितने दांतों में कैविटी है, ये सब गिनते हैं उसमें। और ये देखिए आपके पास जबड़ों का एक चित्र है। 16 32 दांत है, लेकिन अभी आपके 28 होंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अभी आप डेवलपिंग एज में हैं। और दांतों में पीलापन या कैविटी नहीं होनी चाहिए। आप एक बार मेडिकल जाने से पहले अपने दांत को, अगर पीले हैं या कीड़ा लगा हुआ है तो आप ज़रूर दिखाइए, उनको साफ़ करवा लीजिए किसी अच्छे डेंटिस्ट से। और चौथ डेंटल प्रॉब्लम, आप में दांत अच्छी तरह से होने चाहिए, दांतों में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर दांत में ऊपर नीचे है तो आप तार लगा के उसको सीधी लाइन में भी ला सकते हैं। दांत के बाद आता है आपके हाथ में। सबसे पहले हाथ का पहला ही पॉइंट होता है कैरिंग एंगल का पॉइंट। तो सबसे पहले जनरली जान लेते हैं कि कैरिंग एंगल होता क्या है। तो कैरिंग एंगल में ये आपका जो हाथ है, हाथ में जो ऊपर वाला हाथ है, यहाँ पर है एक्सिस ऑफ जो भी ह्यूमेरस करके है ये कुछ, और यहाँ पर एक्सिस ऑफ फोरियम है। इनके बीच में जो एंगल बनता है वही कैरिंग एंगल होता है। ये देखिए आपको यहाँ पर और ज़्यादा आसानी से दिखा जा सकता है। एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, और ये आपका बीच में आपका क्या है, बीच में आपका है जहाँ पर नारंगी पार्ट हुआ है वो है आपका कैरिंग एंगल। तो ये होता है आपका कैरिंग एंगल, और इसको कुछ आपका इस टाइप से मेज़र करते हैं वो लोग, ये ऐसे अपना ये इस टाइप का लाए रहते हैं ये जो भी हो ये, और इससे आपका कैरिंग एंगल चेक होता है। तो आपका कैरिंग एंगल के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि कैरिंग एंगल है आपके हाथ में या आपको मेडिकल का पॉइंट मिल जाता है, तो आपने क्या करना है, अपने हाथ को जब आप चेक कराना जाते हैं तो जितने डिग्री पर आप, करीब ये 22 डिग्री पर होता है, तो आप उतने पर रखने का प्रयास कीजिए और डॉक्टर को केवल उतने पर ही दिखाइए। रोक दीजिए अपने हाथ को, डॉक्टर थोड़ा सा भी जोर लगाए तो आपका हाथ हिलना नहीं चाहिए। तो उससे आप कैरिंग एंगल से आसानी से मेडिकल फिट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है हैंड में ही आपका हथेली में सबसे आता है कि पाम स्वेटिंग। आपकी हथेली से पसीना नहीं आना चाहिए बिल्कुल। इसमें बहुत लगभग मोस्ट ऑफ कैंडिडेट को यह पॉइंट भी मिलता है पाम स्वेटिंग का। इसके लिए आपने क्या करना है, मेडिकल जाने से 15 दिन पहले से ही आपको अपने हाथों को साबुन से धोना है। कौन सा साबुन, जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है, जो बिना चर्बी का साबुन होता है, वही जो रिन बार होता है या और हंसराज करके साबुन आते हैं वो, उन साबुन से आप अपने हाथ धोइए दिन में 2। और मेडिकल में भी ले जाइए उस साबुन को, अगर आपको टाइम मिलता है तो उस साबुन से आप मेडिकल होने से पहले एक बार अपने हाथ अच्छे से धो लिए। वो हाथ को कुछ नहीं करता है, आपका हाथ कठोर कर देगा। हाथ कठोर कर देगा तो उससे पसीना नहीं आएगा। अगला पॉइंट होता है हाथों का कांपना। हाथों का कांपना आपकी कायरता को प्रदर्शित करता है। अगर आप थोड़ा सा भी वर्कआउट करके अपने हाथ आगे करते हैं तो जनरली कांपेंगे ही, हल्के हल्के कांपेंगे। लेकिन अगर आपके ज़्यादा कांपते हैं तो आपको टेंशन वाली बात है। और इसको कम करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, एक जैसे बॉक्सर अपने आगे एक कट्टे में कुछ सामान भर के, कुछ रेत भर के आप उसको मुक्के से मार सकते हो, जिस प्रकार बॉक्सर मारते हैं उस तरह से आप मारोगे तो आपका जो ये पॉइंट है ये कम हो जाएगा। अगर पॉइंट मिलेगा आपको तो इस पर आपने ऐसा ही करना होगा। अगले आता है टैटू पॉलिसी। टैटू पॉलिसी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये मैं आपको पूरा नेक्स्ट वीडियो में, एक वीडियो इसके लिए सेपरेट आएगी। अगला है नाखून कटे होने चाहिए हाथ में, इसमें भी पॉइंट दे देते हैं, तो आपने अपने नाखून काट के जाने हैं वहाँ। फिर आता है फुट वाला साइड। तो फुट में आपका सबसे पहले होता है नॉक नीज ऑफ बो लेग। सबसे पहले जो नॉर्मल लेग होते हैं उनको देखिए, आपको फिगर में अच्छे से दिख रहा होगा, ये नॉर्मल लेग है जिनमें बीच में
गैप देखिए, बो लेग में गैप, बीच पे गैप ज़्यादा हो जाता है और नॉक नी में कम हो जाता है। आप में न तो बो लेग आपके एक्सेप्ट किए जाते हैं, नॉक नी एक्सेप्ट करता है, केवल नॉर्मल होने चाहिए आपके ऐसे तभी। अब लेकिन आपको नॉक नी है तो आपने क्या करना है, आपने अपना मेडिकल के टाइम अपना हिप पोर्शन पीछे को खींचना है। आप पीछे को खींचोगे तो आपका गैप ऑटोमेटिकली बन जाएगा, उसमें आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। और आप अपने पाँव को वहाँ को हल्का सा खोलने का प्रयत्न कीजिए और हिप पोर्शन को पीछे कर लीजिएगा, तो अपने आप गैप बन जाएगा। और बो लेग है तो ये आपके बहुत ही ज़्यादा है कि आपने बो लेग में तो आपको फैला है और आपने चिपकाना है उसे, आप अपने हिसाब से चिपका रखना वहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा भी चालाकी करेंगे ना तो आपका मेडिकल आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर आपने खाली दिन को जैसा है वैसा दिखा दिया तो फिर मुश्किल है। और फुट में आता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट आप देख सकते हैं, इन दोनों चित्रों को देखिए। फर्स्ट चित्र है, इसमें आर्क बन रहा है पाँव के नीचे, और सेकंड चित्र में आर्क नहीं बन रहा है। और यहाँ पर देखिए, अगर आप अपने पाँव को पानी में भिगाएं, आप पहचान कैसे कर सकते हैं इसकी वो बता रहा हूँ मैं। आप अपने पाँव को पानी में भिगाएं, उसके बाद पाँव से ऐसे किसी समतल ज़मीन पर इस टाइप से चलें आप, और अगर आपका इस टाइप से छाप बनता है पाँव का तो मतलब आपके पाँव में फ्लैट फुट नहीं है, आप फिट हो। अगर लेकिन आपका इस टाइप से छाप बनता है तो आपके में 100% फ्लैट फुट है और आप इसको कभी सही नहीं कर सकते। फ्लैट फुट आपका सही नहीं हो सकता है, आप परमानेंटली अनफिट हैं। आपको पॉइंट मिल जाएगा लेकिन आप फिर भी अनफिट ही रहोगे। कलर ब्लाइंडनेस का पॉइंट है और फ्लैट फुट का है, ये तो आप कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। अगर आपका है तो आपका अगर ये पॉइंट है तो आप बेहतर होगा आपके लिए कि आप ये डिफेंस की सेक्टर की छोड़िए, नहीं करनी है आपको इसकी तैयारी। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपके फ्यूचर के लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। अब नेक्स्ट में अदर पॉइंट्स हैं, हाइट एंड वेट। यह चार्ट आपको नेवी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप वहाँ से अपना हाइट के हिसाब से वेट देख लीजिए। और जो आपका आइडियल वेट है उससे 10% ऊपर नीचे चलता है आपका वेट। चेस्ट का एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका, जो फिजिकल में ही कर देते हैं। कंधों का टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, दोनों कंधे सीध में होने चाहिए। रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। आपकी रीढ़ की हड्डी में ऐसे करके हाथ लगाते हैं वो पूरी पीठ से लेके हिप पोर्शन तक, और उनको रीढ़ की हड्डी क्लियर दिखनी चाहिए और उसमें पूरा कोई भी टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। और सॉरी फैट, ये सागर हो गया ये, लेकिन शुगर का पॉइंट है ये शुगर है, ये आपका सागर हो गया लेकिन ये पॉइंट शुगर का है। ये पॉइंट है शुगर का पॉइंट है ये, इसको आप ध्यान रखिए। अगला आता है आपका बीपी का पॉइंट, फिर आता है आपका पल्स रेट का पॉइंट। आपकी बीपी और पल्स रेट नॉर्मल होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट बीपी में पॉइंट मिला है, पल्स रेट में पॉइंट मिला है। क्यों? क्योंकि वो जैसे ऑफिसर के पास आते हैं घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेडिकल में आए। अरे भाई, मेडिकल में ही तो गए हो, कोई आपकी जान थोड़ी ना ले रहा है। वो आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाई बीपी हो जाएगा, लो बीपी हो जाएगा, पल्स रेट हो जाएगी, आपको पॉइंट मिल जाएगा, क्या फ़ायदा। इससे बढ़िया आप नॉर्मल रहिए। ऐसा सोचिए, डॉक्टर हमारे दोस्त हैं, वो आपसे बात भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं, फिर पता नहीं आपकी हार्ट बीट बढ़ कैसे जाती है, पल्स रेट ही बढ़ जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि जिस टाइम आप मेडिकल में जाएँ, फ्रेश, बिल्कुल अपने फ्रेश माइंड के साथ जाएँ। वहाँ पर कुछ आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तभी आप, नहीं तो आपकी पल्स रेट जनरली है कि आप मेडिकल में उतना प्रेशर होगा आपके ऊपर तो आपकी हाई हो ही जाएगी, लेकिन आपने अपने ऊपर विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, तभी ये पॉइंट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इंटरनल बॉडीज़ के पार्ट्स की। अब जैसे ही आपका इंटरनल बॉडी पार्ट्स का नंबर आएगा तो आपसे कोई शर्माने वाली बात नहीं है, आपसे वो आपके अंडरवियर भी खुलवा देंगे। आपके 5 ग्रुप में, आपके ग्रुपों में 5 या 8 जितने लोग होंगे सब अंदर जाएंगे और सब दीवार की ओर मुख करके खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे, और आपसे ऑफिसर बोलेगा कि अंडरवियर डाउन। तो आपने पूरी अंडरवियर डाउन करनी है नीचे, अपनी एड़ी तक गिरा देनी है उसे। उसके बाद आपको वो सबसे पहले बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है आपको। हो सकता है आपका कोई लेडी ऑफिसर भी ले, खासकर नेवी में कुछ लेडीज़ डॉक्टर भी आए रहती हैं, तो हो सकता है आपके अगर भाग्य में लेडी ऑफिसर पड़े तो आपको शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि वो लेडीज़ ऑफिसर है और उसने आज तक आपके जैसे 1000 लोगों को देखा है, 1000 मेडिकल लिए हैं, आपको कोई शर्माने की बात नहीं है। फिर आपका होगा इंटरनल बॉडी चेकअप। सबसे पहले पाइल्स यानी कि बवासीर, आपको बोलेंगे वो झुको, जैसे बंदा झुका है इस टाइप से आपको झुकना पड़ेगा, और डॉक्टर आपके बैक पोर्शन पे चेक करेगा, आपसे खांसो बोलेगा। अगर आप खांसते हैं और पीछे से आपका कुछ कफ जैसा बाहर निकल जाता है तो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम बताई जाती है, तो इसका पॉइंट मिलेगा आपको। अगले में आपकी है टेस्टिकल की जांच। टेस्टिकल यानी कि अंडकोश।
आपके अंडकोश में पानी भरा होना यानी कि हाइड्रोसिल हो सकता है, तो आपसे वो बोलेगा कि अपने बोलेंगे या बोलेगी जो भी होगा, अपने अंडकोश को उठाइए। आपने अपने अंडकोश को उठाना पड़ेगा ऐसे करके और दबाइए, हल्का हल्का प्रेस करना पड़ेगा आपने। बाकी अगर उनको कुछ शक होता है तो फिर वह आपके अंडकोश को फिर खुद पकड़ेंगे और खुद चेक करेंगे। तो बाकी कोई बड़ा पॉइंट नहीं है इसका। और आपको एक बात बता दूं मैं, अगर आप अभी रेसिंग कर रहे होंगे तो बिना सपोर्टर के मत दौड़िएगा। अगर आप बिना सपोर्टर के दौड़ रहे हैं तो आपके हो सकता है कि यह प्रॉब्लम हो जाए आपको, तो आपको यह प्रॉब्लम नहीं करनी है। नेक्स्ट आपका पेनिस चेक कैसे होता है। तो सबसे पहले आपका इसमें होगा, जो आपसे वो बोलेंगे कि अपना पूरा पेनिस को, जो खाल होती है, स्किन होती है, उसको पीछे कीजिए। आप उसको पीछे करेंगे अपने हाथ से। डॉक्टर फिर उसके टॉप पोर्शन जो होता है, ये टॉप पोर्शन पे टॉर्च लगाएगा और वह कुछ देखेगा। अब उनकी मर्जी, वो अब उन पर डिपेंड है वो क्या देखते हैं, वो बताते नहीं है किसी को बस। और आपकी स्किन लेकिन पूरी पीछे जानी चाहिए, टॉप की जो होती है वो। और ये आपके अंडकोश हैं और इनमें पानी भरने वाला हाइड्रोसिल मैंने आपको पहले बता दिया है। अब बारी आती है इंपॉर्टेंट एडवाइस की। आपको क्या क्या एडवाइस रखनी है। सबसे पहली बात, सर और कोहनी के बालों को छोटा करके जाएं। सर के बाल भी छोटे होने चाहिए, एक गुड इंप्रेशन पड़ेगा ऑफिसर के ऊपर। और अगला, कोहनी के बाल भी आपने पूरे काटने पड़ेंगे। अगली बात है, इनर पार्ट्स ऑफ बॉडी के बालों को छोटा करें। इसमें आप कोई भी या तो वीट लगा सकते हैं, लेकिन बहुत बार देखा गया है कि वह बहुत लोगों में इन्फेक्शन कर देता है, जला देगा आपकी स्किन को, लाल कर देगा। या फिर आप छोटा ट्रिमर खरीद लीजिए, एक ट्रिमर से अच्छे से ट्रिम करके जाइए, लेकिन बाल नहीं होने चाहिए, पूरे ख़त्म होने चाहिए वो। कान से वैक्स 10 से 12 दिन पहले किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से निकलवाएं। नाखूनों को काट कर ले जाएं। सेंटर में नेवी ऑफिशियल से कोई बहस नहीं करें। यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने अगर वहाँ नेवी ऑफिशियल से आप बहस कर रहे हैं तो वह आपके लिए नुकसानदायक है। ये एक इम्पोर्टेंट एडवाइस है जो आपको पालन करनी है। तो गाइस, ये थी पूरी मेडिकल की डिटेल और इसमें मैंने आपको लगभग सारे पॉइंट कवर किए हैं। कुछ पॉइंट बचते हैं तो आप उनको कमेंट कीजिए और आप ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी रही। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, मैंने बहुत अधिक मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने के लिए। 2 दिन से इसमें मेहनत कर रहा हूँ मैं अपनी। और शायद आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।